एक्चुअली वो दिमाग खराब है क्या तुम्हारा बेवकूफ? तुम्हारी वजह से मेरा इतना अच्छा डोर टूट गया। और अब क्या? हाँ, ऐसा मुंह बनाने से डोर रिपेयर हो जाएगा? वो दरवाजा मुझसे ज्यादा कीमती है क्या? चिल्लाओ मत समझे, और उसे बेकार दरवाजा मत कहो। अगर सच में इसकी जान चली जाती तो? कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है सर, इसे जेल में डालो। मैंने खुद इस लड़की को मर्डर प्लान करते हुए देखा था। बहुत बड़ी साइको है ये। अरे नहीं, नो 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 नो, शिट। इसको अचानक से क्या हो गया? ओए, तुम पहले ये घर खाली करो और अपना सामान लेकर जाना। चला जाएगा वही अच्छा होगा। तुम्हें सुसाइड करना मजाक लगता है क्या? आई कांट इवन थिंक अबाउट इट। सुनो, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। ओए महापुरुष सुनो। अग्रीमेंट का क्या करें? मेरे लिखे हुए रूल्स की चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी, ठीक है? बेकार जिंदगी। क्या करूं? क्या है, शातिर बन रहे हो? मैं बात कर रही हूँ तो तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कोई बात करे तो ऐसे बिना जवाब दिए चले जाओगे क्या? क्या बोलूं मैं? चिल्लाओ मत, चुपचाप रहो। क्या बोलूं? तुम्हें कुछ समझ तो आएगा नहीं। तो ऐसे समझाओ कि मुझे समझ आए। वैसे भी आजकल जुबान बहुत लड़ाते हो। अगर तुम इतने ही समझदार होते तो सुसाइड करने की कोशिश नहीं करते। जान देने के लिए भी जिगर चाहिए होता है। एक्सक्यूज मी, जीने के लिए जिगर चाहिए। खुद को मारना तो आसान है, लेकिन जिंदगी से लड़ना ना असली जिगर वाला काम है, समझे? घुसा? दिमाग में घुसा क्या? समझ रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरे डायरेक्टर ने मुझसे क्या कहा। फिर से शुरू हो गया ये। ये घर तुम खाली कर दो, ठीक है? बॉस, ये सब क्या हो रहा है? ये सोसाइटी सफर से ज्यादा मंजिल को अहमियत देती है, और इसीलिए मैं इतनी सख्त और डिसिप्लिन्ड हूँ। इसी वजह से लोग ये देख नहीं पाते कि मेरे अंदर भी फीलिंग्स है। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मैं ऐसा बर्ताव आखिर क्यों करती हूँ। एक नंबर की क्या बेवकूफ कर रहे हैं? बस कीजिए, क्यों मार रहे हैं? ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है, देख रही हो। एक काम करो, तुम अभी कभी इस घर से निकल जाओ। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया है या कोई मजाक चल रहा है क्या? हाँ, हम बच्चों को इसलिए पाल पोस कर बड़ा नहीं करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर बच्चे सुसाइड करने लग जाएं। क्यों हारिका, तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे? तुम्हारे अलावा हम लोगों का और कौन है बेटा इस दुनिया में? हमारे बारे में सोचो तो। तुमने ऐसा क्यों किया बेटी? आखिर एक एग्जाम ही थी, ऐसे क्या बात हो गई जो तुमने इसके लिए अपनी जान देने की कोशिश की? हारिका माँ, आपको पता है ना मेरे लिए ग्रुप एग्जाम कितना मायने रखता है, और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरी बार भी क्लियर नहीं कर पाई। मेरी बात सुनो हारिका, सरकारी नौकरी ना मिलने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। फिर आजकल तो तुम्हारे जैसे यंगस्टर्स प्राइवेट नौकरियां करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। तुम्हें क्यों सरकारी नौकरी चाहिए? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी ये प्रॉब्लम, ये इंसाइटी तुम मेरे साथ शेयर कर सकती थी ना। हारिका, दिन भर तुम हमारे साथ ढेर सारी बातें करती हो, अपने मन की परेशानी नहीं कह सकती क्या? बोलो, जो फील कर रही हो वो हमसे कहो। तुम्हारे मन का सारा प्रेशर हम लोग ले सकते हैं बेटा। अगर तुम तुम्हारी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर नहीं करोगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हारिका, तुम सारी बातें भूल जाओ। मैं हूं ना, तेरा पापा सब कुछ संभाल लेगा। मैं तुझे सरकारी नौकरी से भी अच्छी जॉब दिलवाऊंगा। बस तू प्रेशर मत ले, ठीक है ना? तू किसकी बेटी है? मेरी बेटी है। तेरी सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना? बस अब रोना मत। हेलो, हाँ, पापा नहीं, मैंने सब कुछ फाइल्स संभाल भिजवा लेंगे, दी हैं। ठीक है ना? चलो आओ। हाँ माँ। हारिका बेटा, लंच कर लिया? हाँ। तुम्हारी आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही है। सर्दी खांसी वगैरह हो गई है क्या तुम्हें? अरे ऐसा कुछ नहीं है। वैसे वहाँ क्या चल रहा है? पापा कहाँ है? फोन देना उन्हें। माँ? क्या तुम सच बोल रही हो? नहीं, किराएदार बोल रहा हूँ।
पापा किसी काम से बैंगलोर गए हुए हैं। तुम्हारे पापा को डायरेक्ट कॉल करके बात कर लो। अच्छा ठीक है ठीक है। वैसे बात क्या है? अरे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाय। तुम भी अजीब हो और तुम्हारे पापा भी। वैसे माँ आपको पता है कल रात को क्या हुआ? हे भगवान, क्या कह रहे हो? ये सच में बहुत दुख की बात है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। उससे बात करो, मॉरल सपोर्ट दो। जब तुमने सुसाइड की कोशिश की थी तो डॉक्टर ने जो टैबलेट्स दिए थे ना, उसके लिए भी वही खरीद दो। माँ ब्रेन के लिए नहीं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए दी थी। ठीक है, जाकर फोन दो उसे, मैं बात करती हूँ उससे। आप क्या बात करेंगी? मैं उससे घर खाली करवा रही हूँ। अरे ये अच्छी बात नहीं है। कल रात तुमने उसकी जान बचाई बेटा। जाने के बाद फिर से सुसाइड की कोशिश की तो? मुझे क्या फर्क पड़ता है? माँ वो स्कूल से कॉल आ रहा है, मैं बाद में ठीक करती है, हूँ। पर उस लड़के का अच्छे से ध्यान रखना बेटा। हाँ, रखती हूँ। और हाँ, पापा को कॉल कर लेना। ओके। सर ओके। छी, कल रात मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अगर हारिका नहीं आती तो मैं अब तक मर चुका होता। सोच कर ही डर लग रहा है। मुझे माफ कर दो मम्मा। पापा की मौत के बाद से आपने मुझसे कितनी उम्मीदें लगा रखी थी। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अब मैं और कड़ी मेहनत करूंगा। गुड। आगे से ऐसा कभी मत करना, ठीक है? सॉरी टीचर, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। हे 5 मिनट है। ओके। या ए बुद्धू कैंडिडेट, ये क्या है? हाँ, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? मुझे समझ में नहीं आया टीचर। ओके नो प्रॉब्लम, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। अपने नोट्स लिख लो। शिट, मैंने इसे चार्ज ही नहीं किया। हाँ? ओह शिट, ये पावर कट कैसे हो गया? मैं प्रिंसिपल की किचकिच और नहीं झेल सकती। सर एक्चुअली पावर कट हो गया है। कहानियां तब अच्छी लगती है जब अरे रे नहीं, ऐसा नहीं है सर। सर हाँ? शिट 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 शिट। ओह अरे, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब ये कहाँ गया? बेटी हारिका, लाइट चली गई है क्या? अरे नहीं, मैंने तो उसे बाहर खेलने को भेजा है। अच्छा ऐसा है क्या? आ जाए तो मेरे भी घर भेज देना। हाँ? ओके आंटी। लानत है तुम पर आंटी। हाँ कल्याण, क्या बात है? अब ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कुछ बोलोगे भी या नहीं? कल रात मेरा मूड बहुत खराब था। मूड खराब होता है तो अपना फोन स्विच ऑफ करते हैं, सीधे सुसाइड नहीं करते हैं। जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। तुमने ऐसे फिलोसॉफिकल बातें पहले भी सुनी होंगी, इसमें कुछ नया नहीं है। तुम्हें लड़ना होगा, पेशेंस दिखाना होगा। मैं जानती हूँ प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, पर मूड स्विंग्स तो होते ही रहते हैं। क्रिटिसिज्म, अजीब बातें, फालतू की बातें, इन सबको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। यू नो व्हाट, पिछली बार तुम नशे में थे। हाँ, मैं बहुत दुखी था इसलिए। और कल रात क्या हुआ? मैं डरा हुआ था। अगर तुम हमेशा दुखी या डरे ही रहोगे तो जियोगे कब? सी, पहले अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। मैं जानती हूँ सिंपल नहीं है, बट ट्राई तो करो, प्रैक्टिकल बनो। मैं ट्राई करता रहा हूँ हारिका। कैसे? टल्ली होकर क्या? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हमारे डेमो शूट का काम अभी तो शुरू हुआ था और सब कुछ कैंसिल हो गया, सब बंद पड़ गया। यू नो व्हाट, मेरे डायरेक्टर के पास क्लैरिटी नहीं है और राइटर के पास मैच्योरिटी नहीं है।
और तुम में किस चीज की कमी है? मेरा टाइम खराब चल रहा है। ऐसा है क्या? तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? अब मुझे भी वैसे पता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कीप गोइंग, चाहे मैं हूँ या तुम, कीप गोइंग बट वेयर? अपने सपने और गोल्स की तरफ। ये सारी बातें ना अमीर लोगों को ही शोभा देती है। लगता है सुनने वालों में से नहीं है। वैसे बहुत कम लोग अपने पैशन को फॉलो करते हैं, लेकिन पैशन को फॉलो करने के लिए डेडिकेशन, पेशेंस और ऐसी बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। कैप्टन कम। हारिका, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुमने अभी लाइफ देखी ही कहाँ, बल्कि मैंने भी, इनफैक्ट किसी ने नहीं देखी। मैं तुम्हें ऐसी फिलोसॉफिकल बातें बता सकती हूँ। लाइफ ऐसे एक्सपीरियंसेस से बनती है। तुमने अपनी जॉब सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि किसी ने तुम्हारी शॉर्ट फिल्म देखकर तुम्हें बुला लिया, लेकिन यहाँ आने भर से तुम हीरो नहीं बन जाओगे, समझे? हारिका, सॉरी, प्लीज तुम मुझ पर चिल्लाना मत। अब मैं बिल्कुल चिल्लाऊंगी। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की? हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था। ये क्या है यार, क्या है? हाँ हारिका बोलो। I'm really sorry. I'm really sorry. ये सॉरी मेरे किसी काम का नहीं है, खुद के लिए सॉरी रखो, ठीक है? और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे बेवकूफी भरे ख्याल आए ना दोबारा, ठीक है? तुम नहीं मानते क्या? देखो कल्याण, दूसरों से सवाल करने से पहले खुद से सवाल करो, ठीक है? देखो, बिजली अब तक नहीं आई है तो थोड़ी देर और बात कर लो ना। तुम जॉबलेस हो सकते हो, मैं नहीं। ऐसे डिमोटिवेट करने के बजाय कुछ मोटिवेशनल नहीं कह सकते क्या हारिका? तुम बात करती हो तो अच्छा लगता है। मुझे पता है, इसीलिए मुझसे कोई बात नहीं करता। बाय द वे, कारपेंटर को बुलाकर डोर फिक्स करा दो, ठीक है? हाँ। और मेरी बातों का बुरा मत मानना, ओके? ओके। हारिका, ए हारिका, हाँ, मुझे इंस्पायर करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चलो, यार देता हूँ। अरे रे रे रे, ये तो वही लड़का है। नमस्ते भाई। कैसे हो? उसी घर में रह रहे हो हाँ, क्या? हाँ, यहीं रह रहा हूँ। मुझे लगा तुम तो खाली चलो, कर चलो, चुके मिलते हैं, होगे। बाय, बाय। अरे बाय, सुनो बाय, सुनो सुनो तो, अजीब है, पक्का कुछ गड़बड़ चल रही है। ये इतने दिनों तक घर में टिक कैसे गया? जाकर चेक करना चाहिए। इनसे बात करता हूँ। हेलो हेलो मैडम। मैडम, बाकी किराएदारों की तुमने जेब खाली की, इस बेचारे का ब्रेन ही खाली कर दिया क्या? पागलों की तरह घूम रहा है बेचारा। इसे अरे कितनी बाप रे, बार भी मारने समझाऊं, वाली है, सुधरने निकलो वाला यहाँ नहीं, से। बताती हूँ। क्या किसी इंसान की मुस्कान के पीछे कई सारे इमोशंस नहीं छिपे होते? शायद इसीलिए रेलांगी अंकल हमेशा हमसे मुस्कुराकर मिलने के लिए कहते हैं। मैं उसकी इन हरकतों को आखिर बर्दाश्त क्यों कर रही हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसे पसंद करने लगी? अरे नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। बेहतर होगा कि मैं इन सब चीजों से दूर रहूं। तुम चाहे जितना भी मुस्कुरा लो, यू ह्यूमंस आर रियली